सर बताएं सर, हाल ही में जो है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने हिजाब के मामले में हिजाब वापस लेने का ऐलान किया। दूसरे ही दिन उन्होंने जो है फिर अपना ऐलान को वापस लिया है। सर लोगों का कहना यह है कि ये मुसलमानों को बहलाने फुसलाने की एक बात कही है लेने की, और वापस लेने की बात जो है अपने वोट बैंक से डरकर उन्होंने वापस लेने की बात कही है। तो आप जो है इस मामले को किस नज़र से देखते हैं और क्या मानते हैं? तो इसमें वोट बैंक अपनी स्विस बैंक और अमानत कोऑपरेटिव बैंक ये तमाम के हिस्से नहीं, धोखेबाज बैंक हैं स्विस बैंक से वहाँ तक है। वोट बैंक असली चीज़ है जिसको अपने कपड़े नंगे होके हमें वोट देना, जो नंगे हुए लोगों को देख के मुसलमान वोट करना, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, ये नहीं किया जा रहा है, कह सकते हैं नहीं किया है। और दूसरी बात जो है हिजाब के ऊपर हमारे मोहतरम यतनाल साहेब, प्रताप सिंह MP हैं, रेस्पेक्टेड मंत्री हैं सेंट्रल के, प्रहलाद जोशी वो हैं, कोई एक भारत शेट्टी MLA फला है। ये तमाम लोगों का बयान जो है उनको जो सही हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं है। तो पहले मोदी साहब से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मेरी मांग है, तो कर्नाटका के ने हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान जम के एक मांग रखना चाहिए, जो भी अपनी रिलीजियस में अपना कदम रखेगा, रिलीजियस में इंटरवेन होगा, रिलीजियस की तौहीन करेगा, उसका सर कलम करें, यानी कोर्ट की इंक्वायरी नहीं हो। तो उसका अमेंडमेंट लाना है लोकसभा से और राज्यसभा से पहले लाना है। तो एक ही आदमी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कर सकते हैं। तो उसी टाइम पे वो आना है कि भाई जो भी इंसान अपनी रिलीजियस की बात, जैसा पैदा हुआ, जो माँ के नस्ल जो पेट से हुआ, वो माँ के चीज़ों से कई कितने के हजार लोग जैसे लोग पैदा हुए वो बोले ना बदले, ना अपना तरीका बदलाए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो जिए वैसा जिए। मज़हब भी वही है, जो मज़हब में जो इंटरवेन हुआ उसका सर काटा जाएगा, उसका सर कलम करेगा यतनाल का और प्रताप सिम्हा का, और जितने भी बोलते हैं कौन भी हो जाने दो, उसका सर कलम करना चाहिए कि भाई पहले कानून लाना है। ये मांग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने क्यों नहीं रखा? किसी के मज़हब में यानी नकाब पहनो, हिजाब पहनो, सर का ताज पहनो, टर्बन पहनो और दूसरा पहनो, कानूनी नहीं है। और ये लोग बोला जाता है कि भाई अपने लोग यूनिफॉर्म चाहिए, यूनिफॉर्म फलान चाहिए, मॉडल चाहिए। तो यूनिफॉर्म नहीं है, मॉडल है। और कम से कम ये बोला जाता है कि भाई 50,000 रुपयों का परफ्यूम माँ ना लगाए, पड़ोस का बच्चा नहीं लगाया है, पड़ोस का बच्चा सिर्फ नहा धो के आया है, परफ्यूम मत लगाइए। और दूसरा नाखून अपना लंबे से लंबा नहीं रखिए। ये सभी तमाम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म में मजहब जो है, मजहब में नमाज पढ़े, वजू से रहें। और वजू से नहीं है, वजू से किसी का पेशाब लगा सकता है क्या? तो ये तमाम चीज़ में यतनाल को, प्रताप सिम्हा को जो अपनी गर्दन काटने की दुआ भी करना है और कानून बनाना है, ये एक ही आदमी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बना सकते हैं कि भाई रिलीजियस स्टेटस बनाओ। रिलीजियस में जो भी बात किया, ईसाइयों की बात किया, उनको हर्ट हुआ, प्रूव हो गया, यानी कहाँ भी उनको सिर्फ अपना सर निकालना है कानून में, उसका ट्रायल भी नहीं है। ऐसा करने का कानून तुरंत बनाना है। तो ये कानून मौजूद रहने से आज इतना तमाम हो रहा है कि भाई ये पूरे चीज़ों में दखल दिया जा रहा है कि भाई मज़हब में क्या पहना जाता है, आप ये तमाम चीज़ों में। और बात आपके सवाल में है कि पहले मुजरिम ये लोग हैं जो बोलता है अरे भाई क्या पहना, अपना हिजाब डाला और सारा पर्दा कवर किया। कोई पूछता है चद्दर ओढ़ा तो क्या है, फल तेरे को क्या जाएगा, तेरे घर में क्या राशन नहीं बचेगा क्या? नहीं किसी की बीवी किसी के साथ भाग जाएगी क्या? नहीं तेरी बेटी नकाब बनना बोलना सीखेगा क्या? चाहे प्रहलाद का हो और यतनाल का हो, तेरे घर में सीख लेंगे क्या? क्योंकि उसका भी अदब कायदा है, तेरे मजहब में क्या है वो ही करेंगे वो।
वो कोई अडॉप्ट करने के लिए तेरी नस्ल है, तेरी पाक नस्ल है, तो तेरे औलाद हो, तेरा माहौल हो, दुनिया का जो भी माहौल है वो कर नहीं पाता है। ये बेसिक फंडामेंटल राइट नहीं है, कई लाख सालों से आता हुआ चीज है। हिंदू था मुसलमान बन गया, मुसलमान क्रिश्चियन बन गया, ये तमाम चीजों में हमारी लड़ाई होना ही नहीं चाहिए। आज का जो एक्ट है वो नहीं है, 2000 यानी 50,000 5 लाख सालों से भी चलता आ रहा है। तो ये चीज में, और आज हिजाब की सवाल का केस था 2022 में, ये गजेट बनाए थे नंबर EP 14 SH 2022, डेट फरवरी 5 तारीख में 2022 में, यानी माननीय मुख्यमंत्री जो भी है वो को बनाए कर्नाटक के यानी बीजेपी की सरकार के। तो इसके लिए अपना फर्ज बनता है कि भाई ये जो चीज़ है, ये चीज़ को कोई ना कोई अपना, क्योंकि तमाम मुसलमान 145 करोड़ मुसलमानों को भी लागू हो गया, ये मेरे घर में लागू हुआ, अब ये तमाम होगा। तो सवाल हाई कोर्ट को गया, हाई कोर्ट के चीज़ों में डाला गया, और मेरे घर के बच्चों को, मेरे फैमिली, मेरी बहन, मेरी बहन, मेरे खुद बच्चों के ऊपर तमाम ये लागू हो गया। तो ये फर्ज बनता था, हाई कोर्ट में क्या ऑर्डर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या पेंडिंग है, तो कि भाई इसका तर्जुमा क्या है, हदीस का तर्जुमा पूछे ना, मानिया कोर्ट के जजेस को उसको खिलाफ नहीं करे, इसका तर्जुमा क्या है बोलिए। तर्जुमे से ना फंडामेंटल राइट को कैसे दखल देता है, कोई बोल नहीं पाए। यानी कपिल सिब्बल को लाया गया, फला लाया गया, जो इसमें जितने पॉलिटिकल पार्टियां, हर आदमी एक एक एडवोकेट को रख दिया। इसमें मेरी अर्जी है, मेरे बच्चों की अर्जी जो है वो अर्जी लगी थी मेरी अपने हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में 34/18 ऑफ 2022 में। मैं पिटिशनर, मेन पिटिशनर बना, और जम्मू एंड कश्मीर से लॉयर को एक अच्छा सा तर्जुमा बोलने वाले माजिद दार करके उनको लॉयर को हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में अपॉइंट किया। अभी उसको अपील सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। वजह क्या है, इसमें पॉलिटिकल बनाए थे ये केस कांग्रेस के, जो अमानत बैंक से लड़ा था केस, अमानत बैंक के जो लॉयर थे, जो अमानत में जो चल रहा है सही बोल रहा है, वही लॉयर इसमें अर्जीदार थे, कोई बच्चों के अर्जीदार थे। तब देखा मैं ये सियासत में जा रहा है, सियासत में घुट मारेंगे, तब मेरे बच्चों का भी वो जो भी हुआ है फोटो के साथ जो लेके मैं भी माजिददार के साथ मेरे बच्चों के अपने परिवार को रिप्रेजेंट करते हुए ये मैं डाला हाई कोर्ट में, आज महानरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी मेरी, और जितने केसेस पेंडिंग है ये सरासकत गलत भी होंगे, क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट में पूछा जा रहा है कि भाई अपना हदीस की रोशनी में क्या बोला जाएगा, हदीस में कुरान की रोशनी में बताइए। आप उनको खिलाफ कुरान को शरीफ को नहीं किए, हदीस के खिलाफ नहीं किए। जो पॉलिटिकल एडवोकेट आए थे उसमें इनको बोल नहीं पाए, तो इसलिए एक ही एडवोकेट जो था मेरा मुसलमान एडवोकेट है, जो इस्लामिक, मुसलमान का मतलब जो इस्लामिक हदीस कुरान के साथ माजिददार पेश हुए, सुप्रीम कोर्ट में भी आज पेश हुए हैं। यही मसला है। तो ये इसकी बुनियाद से ये केस, ये मसले को हल किया नहीं गया, क्योंकि कर्नाटक के उलमाए कराम जितने हैं, कर्नाटका के, बेंगलुरु के, हुबली के तमाम मसाजिद के कमेटी वाले हैं, इन्होंने अपना एक फोरम बना के इसमें 2000 या 20,000 फोरम के सिग्नेचर के साथ अपने हदीस को कॉपी करते हुए अपनी रोशनी पे डालते, तो जजेस को एकदम अपना सर झुकाते, क्योंकि रिलीजियस के सामने उधर बैठते ही नेक्स्ट टू खुदा, पहले खुदा अल्लाह है यानी ईश्वर है उनको, और हम ना जज है। तो इन्हों कभी भी खुदाई के खिलाफ जजेस करते नहीं हैं, इसलिए आंख को पर्दा बन के बैठते हैं। तो हमारा पेपर कागजात और जितने भी सुन्नी शिया जितने भी लोग हैं, जितने इमामत आते हैं, कहाँ से बनते हैं, ये लोगों की अर्जी नहीं बनी, तभी वो केस चले गया। ये बच्चों के ऊपर पे साया चले गया, हदीस रोशनी के ऊपर साया नहीं बना। तो अपने उलेमा इकराम गलत नहीं किए, जब उलेमा इकराम जो किए अपने प्राइवेट हवाई जहाज में फिरते हैं,
हवाई जहाज अपने उनके साथ कभी भी मौजूद होती है। अपने हर उलेमा अपने उम्रा करे, अपने जो भी चीज़ करे, साल में 5 या 7 उम्रा करे, ये तमाम चीज़ों को प्रोवाइड हवाई जहाज में उड़ते हैं। कौन? मुसलमान के मंत्री लोग और आज के उलमाए लोग। इसके लिए बच्चों के सर से पर्दा हटाया गया, जो अपना हकूक नहीं देखा। हकूक की जिम्मेदारी हर जो मिंबर की, हर मस्जिद में अल्लाह के नबी के मिंबर के साथ हदीस में जो बोला जाता है, वो अपने उलमाए कराम को, मस्जिद के कमिटियों को, तमाम कमिटियों से नफरत करता है आलम पाशा। वजह जो चीज ऐसा हुआ और जो चीज अल्लाह के नाम से, नबी के नाम से गाली दिया गया अपने डीजे अली और हुबली में, तमाम जाके अपना हदीस के रोशनी में कोई आदमी अपील नहीं किया। कम से कम जितना होता है कन्विंस किया गया मेरे वकालत से। केस नंबर जो बोला 3418 ऑफ 22 में मेरा केस है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस है मेरा। तो ये जो चीज में पहली हार उलेमा इकराम से हुई है, जो उलेमा इकराम कर्नाटक के पूरी जीत हासिल करे, सरकार बनाए, कितने की सरकारों को ठुकराए, सरकार ऑफ कांग्रेस लाए, ये तमाम में जीत हो गई। तो इसमें कैसे हार हुई? कहाँ है उनके सामने? कहाँ है वो उलेमा इकराम का सिग्नेचर करता हुआ वो पेपर? कहाँ है? कहाँ है हदीस का रोशनी में जो आज कोर्टों में डाउट क्रिएट किया है? बस इतना ही है। माननीय कोर्ट के जजेस जो हैं आराम से केस करेंगे, उनको कोई सवाल ना हाई कोर्ट से है ना सुप्रीम कोर्ट वाले करेंगे। इसमें जो कमजोरी हमारी आलम पाशा के केस नंबर जो बोला, उसके अलावा बड़े बड़े लॉयरों की बात सियासत में चलती है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर चलती है। जब आप पेश कर दिया हम हदीस को, आपने हदीस बुखारी को, कोई चीज कोई जजेस पूछने का नहीं है, तो यहाँ पे सदमा मुसलमानों के बच्चों को, बच्चों के बाप को, बच्चों के परिवार वालों को ज्यादा ही हुआ है। इसमें फेलर मुसलमानों का नहीं बोलता हूं मैं, मुसलमानों के हदीस के, मिंबर के, नबी के, आशा के जो जिम्मेदारी लिए हैं, उनके वजह से ये केस इतनी दूर तक आया है। 50,000 मसाजिद के जो अपना चीज है, अपना वकालत, एक ही वकालत में 50,000 वकालत की चीज नहीं पड़े हैं। ये मेन जरिया बना है। बसों में औरतों को खींचे कपड़ा, औरत बुरखे के साथ नहीं आना, वो कौन सा गजेट में था? तो गजेट तो एकदम साफ है, 22 का गजेट, तो ये कौन सा गजेट में आया? बचाव नहीं कर पा रहे हैं आप आज हमारे बच्चों की, हमारी हदीस की। तो बड़ी चीज, एक जलजला जैसा कर्नाटक में चल रहा है। जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी बोला अपने मैडम कनिष्ठ फातिमा, एक औरत से, उनका स्टेटमेंट के सामने मैसूर में या गुलबर्गा में बोले, बहुत ही इज्जतदार हम को खाने दिया, आपने चावल दिया, बीमारी को पैसा दिया, तिजारत को फ्री इंडस्ट्री दिया, क्या आप कुछ दिया? इंडस्ट्री मुसलमानों का हकूक है, पैसा है मुसलमानों का सिद्धरामैया के पास, वो रख के बैठे हैं। उसमें क्या दिया वो नहीं है, वो नहीं पूछा गया। जो 4% का नहीं पूछा गया, 4% का क्यों नहीं दिया? वो कैसे नहीं दे सकते हैं? ना उसके ऊपर जबान है, ना उसके ऊपर लैंग्वेज है, ना अभी ऑनरेबल सिद्धरामैया जी की जो बात है, जमीर अहमद जो बोलते हैं वही बोलते हैं, और दोनों की जो बात है, कोई कर्नाटका का आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो बात समझे, ये दोनों की जबान समझे। कोई मुसलमान को अल्लाह जो सिखाना है, अपना भूखे रहे, रोजा रहिए, अपने तकवे परसगार रहिए, इतना ही सिखाया। इनकी बात जो करते हैं, पॉलिटिकल बात करते हैं, तो इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में नेकी है, बदी का खून फांसी है, ये दोनों चीज सिखाया है। यानी बदी करने वाला नहीं होना चाहिए ये। तो अभी इन्हों जो बोल के यू टर्न मारा कि भाई कानून का पालन करेगा, तो कानून के पालन को कर्नाटका के मंत्री साहब जो हैं उनको पूछेंगे क्या? मुसलमान मंत्रियों को क्या नहीं? उलमा इकराम की मीटिंग करेगा क्या?
नहीं, आलम पाशा अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ये आपके सवाल जो परसों बना अपना चीफ मिनिस्टर का बयान आया, ये बयान के तहत रिकॉर्ड करके मैं मेरी पिटीशन में अफिडेविट डाल सकता हूं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ये ऐलान हो गया कि भाई हमें निकालेंगे का मतलब जो अपना जीओ है जो नंबर 1422 का, 14 नंबर जीओ का 2022 का, उसके ऊपर हमें इंसिस्ट नहीं करेंगे, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ये सरकार नहीं मानती है, ये बोलेगा तो केस अपने आप चल जाएगी। ये वीडियो बता के आलम पाशा सुप्रीम कोर्ट में मैं एफिडेविट डाल दूं तो उसका वजह बनेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो सीएम के निकली हुई जबान से है तो ऑनरेबल सिंगल जेट, डबल जेट, 7 जेट बेंच भी नहीं बोल सकता है कि भाई ये कानून है, कानून से ही अटल होना है, इसका फलाह होना है। नहीं, क्योंकि हदीस की रोशनी में यूं करते हैं। हदीस के रिलीजियस मैटर में एक चीफ मिनिस्टर नहीं करेगा, पहले का सीएम कर दिया, अभी हम नहीं करेगा। 100% रेस्पेक्टेड कोर्ट्स इमीडिएट वजह करेगा, विड्रा हो जाएगा, तमाम चीज हो जाएगा। विड्रा होने का अपील में सिर्फ साइन करेगा। वो आलम पाशा जैसे उलमाए कराम दूसरे होंगे तो उन्हें खुद भी कर सकते हैं, पिटिशनर होना चाहिए। आज भी उलमाए कराम पिटिशनर बन सकते हैं, बन के उन्हें दे सकते हैं कि भाई आप सज्जाद नोमानी साहब को ले लो, अपने इमरान मकसूद को ले लो, अमीर शरिया कर्नाटका के ले लो, ये तमाम लोग भी बोल सकते हैं। ये जो बोला सीएम बताया हम देंगे, ये सीएम का स्टेटमेंट मुंह की जबानी बताएंगे तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में उसको मंजूर किया जाएगा, उसके फायदे दे देंगे। जब जीओ है, जीओ विड्रा हो गया तो कानूनी बात नहीं है। कोई लोग बोलता है लीगल मैटर है, लीगल मैटर नहीं है। ये जो बता दिए सुप्रीम को ऑनरेबल सीएम, हो गई बात है। तो कैबिनेट अप्रूवल देना है, सीएम बता दिए, कैबिनेट के हेड मास्टर हैं वो, जो बता दिए हो गया है। ये इसमें दूसरा सवाल आ नहीं सकता है, एक ही सवाल है तो इमीडिएट हो जाएगा। हम खुद भी मेरे पिटीशन में सीएम सिद्धरामैया का पिटीशन डालें मुंह जबानी और बता दें कि भाई अभी सीएम सिद्धरामैया बोल दिए ऐसा, अभी उनके ऊपर फोर्स आ रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो कोर्ट से ऑर्डर होगा Y+Z सिक्योरिटी दिया जाए। इन्होंने जो बोला है यही उन्हें अमल करें। आज उनको डरा रहे हैं, आज उनके कांग्रेस के मिनिस्टर डरा रहे हैं और या ना सेंट्रल गवर्नमेंट डरा रही है इनको करने। इनकी जबान का राइट एक्ट आप बोले, उन्होंने राइट है, उनको इन्हें कानूनी तलवार है इनके पास। कानून से जो भी किया जाएगा वो इसका नाम बिस्मिल्लाह ही होगा। वो बिस्मिल्लाह के साथ करते हैं तो जो इस्लाम में है बिस्मिल्लाह, ये अंदाज है। ये चीज़ यू टर्न मारने में मतलब नहीं है, तो यू टर्न मारने में सरकारी अपना प्रोटेक्शन लेना मांगेंगे। जितना सिक्योरिटी चाहिए पूरी कर्नाटका भर सीएम सिद्धरामैया को आप प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि इनको डर के, किसी के डर में आके इन्होंने बोलते हैं कि भाई हमें कानून से देखेगा। कानून आपने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अफिडेविट डालने का नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। ये जीओ विड्रायल खत्म है। जीओ विड्रायल होगा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आलम पाशा को पिटिशनर के रूप में फांसी चढ़ाया जाए। पूरी कर्नाटका की बीजेपी, आरएसएस तमाम मिलके बोले कि भाई आलम पाशा गलत बोल रहा है, गलत मिसलीड कर रहा है लोगों को और कानून को। हम तैयार हैं कि भाई हमारा सर खत्म हो जाए, मगर कानून में हमें हमारा केस विड्रॉल हो जाएगा, डिसमिस किया जाएगा। डिसमिसल में यह लिखा जाएगा कि भाई सीएम सिद्धरामैया जो नाम भी नहीं चाहिए, तो ये गवर्नमेंट जो चीज़ है, गवर्नमेंट अपनी चीज़ को, ये तमाम जीवों को विड्रॉ करना चाहती है। तो ना उसमें अपोजिशन का वोट चाहिए, ना उसमें अपना दूसरे कैबिनेट, सीएम कैबिनेट हेड है बोल दिया तो हो गया, नहीं तो दूसरा हेड बोलेंगे। कौन सा भी हेड वही होता है। इसमें हस्बैंड बीवी में ऊंच नीच कितना भी हो, है ना, गवर्नमेंट के हद तक कैबिनेट हेड जो है वो एक ही है। पूरा सुप्रीम पावर उसका है पूरी सरकार में, जो बोल दिए वो हो गया। उसमें डर क्या है? कानून की बात तो हम लेते हैं, सर कलम करा लेने के लिए आलम पाशा लेते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कानून वेरी हार्श नहीं है, जो बोल दिए नहीं है। तो ये जीवो, ये केसेस पूरे इंग्लिश में जबानी तौर में नाम इनफ्रैक्शियस है ना, इनफ्रैक्शियस के नाम से कहला जाता है। इसका मतलब जो बुनियाद में केस किया है वो बुनियादी नहीं है, तो केस नहीं है। पूरे केस पानी में नहीं, अपने समंदर में डूब गए।
तो पूरे केस ठंडे हो गए, केस आना जरूरी नहीं है। तो इसके अलावा ना सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटका गवर्नमेंट को सजा दिया जाएगा, ना अपोजिशन वाले इतना लो, प्रताप सिंह हो, प्रहलाद जोशी रो, फलार हो, ये पूरे लोग इलेक्शन के रोक्स हैं, इलेक्शन के कीड़े हैं, रोक्स हैं। इलेक्शन के तहत जो किया जा रहा है, जो सिद्धरामैया जी बताए, उन्होंने भी इलेक्शन के नाम से बोले रहे, तो उन्होंने भी मुसलमानों के लिए वो लोग समझेंगे कि भाई धोखा दिया जा रहा है, सरकार से धोखे की बात किया जा रहा है। तो ये तमाम जो चीज़ है, ये हमें उनकी सिक्योरिटी की बात करेंगे। इन्हें आलम पाशा भी सिक्योरिटी देगा, दुनिया की बड़ी से बड़ी अपनी मिलिट्री भी सिक्योरिटी देंगे, क्योंकि जो सीएम बोला बोला, खत्म है। तो फिर नहीं बोला, नहीं होना है, होना नहीं चाहिए, मेरे को दबाव है, गवर्नमेंट में हम बात करना है, तो सवाल ही नहीं है। तो इनका एक ही स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में कौन भी डालते हैं, जो आप बोले यू टर्न वगैरह वो छोड़ दो, सही टर्न जो है सीधी बात, सीधा रोड जो है वो सीधे रोड में जाएंगे, उधर ही पहुंचेंगे। तो उधर पहुंचते हैं है ना, अपना मतलब गूगल लोकेशन डाल दिए तो लोकेशन में सही ड्रॉप करेगा, वो गूगल पिन दे दिए इन्होंने। ये पिन कोर्ट के सामने देने से दूसरी बात बोलता है, वो कपिल सिब्बल बोल रहा है, ये भी एएम सिंघवी बोल रहा है, नहीं वो अपने दूसरे लॉयर ऑफ ये दूसरे पिटिशनर को बोल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आलम पाशा लेता है। वो गलत है, गलत है, गलत इस्लाम के ऊपर बोला जाता है, क्योंकि रिलीजियस मैटर में जब आ गया, रिलीजियस में लोगों को तकलीफ आ गई, खून खराबा हो रहा है, लोग कानून के तलबगार हैं, तब इनकी तरफ कानून होना जरूरी है, हो जाएगा। कोर्ट का इसमें कोई मसला नहीं है, जितनी एसएलपी नंबर 100 20 या 25 या 10 भी हो, जितने दल डाले, कपिल सिब्बल साहब हैं, दूसरे हैं, ये पूरा इन्फ्रक्चुअस हो जाएगा, क्योंकि इसका दम नहीं है। तो इसके लिए अफिडेविट डालना है, सिर्फ अफिडेविट डालना है, अफिडेविट करेंगे, वो जीओ का इफेक्ट जो है, नंबर 14 का इफेक्ट जो है, उसका एक ऑर्डर बनाया जाएगा। इन्हें कैबिनेट में इलेक्शन नहीं है, कर्नाटक में एमएलसी का इलेक्शन अप्रूवल ले लो, एमएलए का ले लो, नहीं हो सकता है। ये नंबर को इजी तरीके से अपना विड्रॉयल हो जाएगा, अपने आप केसेस को इन्फ्रक्चुअस के मूड में रखा जाएगा। इसमें ना कपिल सिब्बल की सियासत चाहिए, ना अभी फलां की सियासत चाहिए। केस आलम पाशा चाहेगा तो अपने बच्चों के साथ जो इनजस्टिस हुआ है, हमें सीएम सिद्धरामैया का वीडियो रख के हम डाल सकते हैं, मगर इस्लाम में सब्र सिखाया है, हुकूमत को मान के जाना सिखाया है। हुकूमत जो भी होगा, तो आज तक भी हम सब्र कर रहे हैं, बीजेपी की हर चीज़ की सब्र कर रहे हैं, वही तो इस्लाम है, सिखाया है, जो करते हैं करो, आप सब्र करो। तो ये सब्र के वजह से आलम पाशा का अफिडेविट नहीं पड़ रहा है, सीएम सिद्धरामैया का ओरल कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट बोला था, हम नहीं है, ಈಗ पर्दा ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಬೋದು ಓದ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿನೂ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ತಡೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ತಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ। ಈಗ चेयरमैन ऑफ दिस कैबिनेट इज द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोल दिए बात, अभी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ही काम होगा। एक लेटर अफिडेविट है, एक अपना कैबिनेट के लिए विड्रॉयल का है, इसका कोई अपोजिशन बाहर जो करेगा यत्नाल करेगा, उसको कोई दिमाग ऊपर वाला नहीं दिया तो उसका क्या भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो अपना सिम्मा करेगा। जो क्या है, अपनी तलवार चलाते हैं, इधर येडियुरप्पा की एक तलवार है, विजेंद्रा की तलवार है, प्रताप सिम्हा की तलवार है, इधर पूरा पकड़ने वाले कृष्णा खड़े हैं, फलां खड़े हैं, अपनी तेर की गाड़ी घोड़ों की जा रही है, तो इस तरफ कांग्रेस खड़ा है। ये ज़रूरी इस्लाम की नहीं है, ये पूरे तमाम चीज़ों की बुनियाद कर्नाटका के उलमा इकराम की पिटीशन हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका से सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली को जा नहीं गई है, लापरवाह किया है। आज सवाल यही पैदा किया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कि भाई आपके तर्जुमे में गलत है, कहां से कर देंगे ये जो लॉयर के कपिल सिब्बल हो, यानी अब एक ब्राह्मण और वकील साहब हो, ये कहां से कर देंगे? अल्लाह इतना इनको इल्म कहां से दे देगा? जो तर्जुमा हदीस की रोशनी में किया जाता है, भूखे हैं, ख्वाहिशमंद हैं, यानी ऑनरेबल जजेस ये तमाम चीज़ की सच्चाई लेके अपने हाथ से इंसाफ कराने के लिए भूखे हैं, तलबगार हैं, मांगते हैं, मान के बैठे हैं। गलती
मुसलमानों की नहीं है, गलती उलमाए कराम की है, गलती सियासती दबदबाओं की बात है। जब कहाँ से उठी थी वो 2022 में उठी थी। इसमें पॉलिटिकल एडवोकेट जो जमे, उलमाए कराम को दबाया गया। उलमाए कराम वो चीज़ में अपना तन मन, पैसों की ज़रूरी नहीं है। 5,000 रुपया फीस दिया है मस्जिददार का, नंबर भी छोड़ूंगा मैं, सीनियर डेसिग्नेटेड सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मैं 5,000 रुपये फीस दिया हूँ। तो 5,000 को मौजन जो अजान के लिए दिए जाते हैं, उन्होंने 5-5 रुपये डाल के भी 5,000 लायर को दे सकते हैं। आप कपिल सिब्बल को 2.5 करोड़ दिया, दूसरों को तमाम को दिया, इसलिए दिया मुसलमानों को डिस्टर्ब करा दो, मुसलमानों का साया सर से उठा दो। मेरी मांग है जो ये चीज़ में सबक मिला है मुसलमानों को, और उनके साथ कौन जुड़ा है वो पता है। सब्र रखिए, और यू टर्न सी टर्न डी टर्न नहीं है। चाहिए तो सीएम ऑफ कर्नाटका को Z+ Y+ X+ सिक्योरिटी लेने दो। जो बोले हैं सिक्योरिटी का मतलब कौन दबाया है, किसके दबाव में आ गए हैं यू टर्न के लिए, तो वो दबाव के लिए डर है। तो डर तो सिक्योरिटी इंडियन आर्मी लेगी, हिंदुस्तान का कर्नाटका का मुसलमान लेगा आपकी हिफाजत। इसमें दूसरे आपके हिफाजत को जरूरी नहीं है। कानून आपके पास है, कानून वो जीवो का आप बोल दिए, तो आप तो कम से कम 99% बोल दिए, 1% है कि भाई आप साइन करने का। ना विधानसभा, असेंबली, लोकसभा, फला अपने यहाँ कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में काम बहुत कम हो गया है। जो एक सीएम दिया और भी दूसरा सीएम अपना पेपर और अफिडेविट बोलते हैं लोग, क्या है अफिडेविट, ये केस इन्फ्रैक्शियस है, इस वजह से हमारा कानून नहीं है। हमारा मतलब सरकारी कानून नहीं है, दोनों हाउसेस का काम नहीं है इसमें। LH में यानी MLA का हो MLC का हो, सीधे सीएम करना चाहिए, करेंगे, उम्मीद है। अल्लाह से दुआ